दिवाली पर क्यों बनती है सूरन की सब्जी? जानिए वो रहस्य जो लक्ष्मी पूजन से जुड़ा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी नोटबुक चैनल पर, जहां हम परंपराओं के पीछे छिपी कहानियों, मान्यताओं और उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो पीढ़ियों से हमारे दिलों और घरों में बसे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सब्जी की जो दिखने में साधारण है, पर दिवाली के दिन इसका महत्व असाधारण हो जाता है। जी हां दोस्तों, बात हो रही है सूरन यानी ओल या जिमीकंद की। क्यों दिवाली पर ही बनती है सूरन की सब्जी? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कथा है या कोई वैज्ञानिक वजह? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके अंदर कोई गहरा प्रतीक छिपा है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी सब्जी की पूरी कहानी। दिवाली सिर्फ रोशनी नहीं, परंपरा का पर्व। दिवाली यानी रोशनी का त्योहार। दियों की जगमगाहट, मिठाइयों की खुशबू और मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी। हर घर में दीप सजते हैं, लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है और फिर बनते हैं तरह तरह के व्यंजन। पर इन सब के बीच एक चीज लगभग हर घर में बनती है, वो है सूरन की सब्जी। अब सवाल यह है, इतने सारे पकवानों के बीच सूरन ही क्यों? सूरन की पहचान, धरती की कोख में छिपा खजाना। सूरन कोई साधारण सब्जी नहीं, ये धरती के अंदर उगती है, एक जड़ वाली सब्जी। मिट्टी के अंधेरे में बिना रोशनी के धीरे धीरे ये तैयार होती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत कि जितनी बार इसे काटो, ये उतनी बार वापस उगाती है। यही वजह है कि इसे जीवन, स्थिरता और पुनर्जन्म का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि सूरन में वो शक्ति है जो नष्ट होकर भी पुनः जन्म लेती है। पहली कथा तो लक्ष्मी जी के साथ जुड़ी है। कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में एक ब्राह्मण परिवार दिवाली की पूजा करता था। घर में दिए जल रहे थे, मिठाइयों की खुशबू फैली थी, पर उन्होंने उस दिन सूरन की सब्जी नहीं बनाई। रात को जब सब सो गए तो लक्ष्मी जी उनके घर आईं, पर रसोई से हल्की सी आवाज आई, मां, आज सूरन नहीं बना। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोली कि जहां परंपराएं अधूरी रह जाती हैं, वहां समृद्धि भी अधूरी रह जाती है। सुबह जब वो ब्राह्मण उठा तो देखा उसका सोना चांदी धूल में बदल गया था। तब से लोगों ने ये मान लिया कि दिवाली पर सूरन जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी जी की कृपा का प्रतीक है। दूसरी कहानी नेवली व छुछुंदर की है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति दिवाली के दिन सूरन नहीं खाता, वो अगले जन्म में नेवला या छुछुंदर बनता है। अब ये सुनने में अजीब लगे, पर दरअसल इसके पीछे एक प्रतीकात्मक संदेश है। नेवला और छुछुंदर जमीन में बिल बनाकर रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, और शायद इसी से ये संदेश निकला कि जो इंसान दिवाली के प्रकाश पर्व पर धरती की जड़ को नहीं अपनाता, वो अंधकार में रह जाता है। इसलिए सूरन खाना अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। अब अगर धार्मिक पक्ष को छोड़ दें तो आयुर्वेद में सूरन को औषधि बताया गया है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बूस्टिंग गुण पाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में ये शरीर की गर्मी बनाए रखता है, पाचन को सुधारता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। आयुर्वेद के अनुसार दीपावली के समय मौसम बदलता है, तो सूरन खाना शरीर को मौसम के संक्रमण से बचाने में मदद करता है। यानी परंपरा के साथ साथ ये स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। अब बात करते हैं सूरन की सब्जी बनाने की, क्योंकि कहा जाता है अगर इसे सही तरीके से ना पकाया जाए तो गला खुजाने लगेगा। तो आइए जानते हैं इसका सही तरीका। सबसे पहले सूरन को छीलें और अच्छे से धो लें। फिर इसे छोटे टुकड़ों में काटकर हल्का नमक डालकर उबालें। यह कदम बहुत जरूरी है ताकि इसकी खुजली खत्म हो जाए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर डालकर सुनहरा भूनें। मसाले डालें, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला। अब सूरन को डालकर थोड़ी देर भूनें, फिर पानी डालकर ढक दें और 10 मिनट तक पकाएं। आखिर में नींबू का रस डालें, यह स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुजली भी कम करेगा। और लीजिए, तैयार है दिवाली वाली सूरन की शुभ सब्जी। सूरन का आध्यात्मिक अर्थ। सूरन सिर्फ एक सब्जी नहीं, ये एक संकेत है धरती की गहराइयों में छिपे जीवन का। ये बताता है कि सफलता और समृद्धि मिट्टी में भी पनप सकती है, बस मेहनत से। दिवाली पर जब हम सूरन बनाते हैं तो ये याद दिलाता है कि जैसे सूरन बार बार काटने पर भी उगाता है, वैसे ही हमें भी हर असफलता के बाद फिर से उठ खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, हमारी परंपराएं सिर्फ रस में नहीं होती, वो जीवन के गहरे संदेश छिपाए होती हैं। सूरन की सब्जी बनाना सिर्फ एक खाना पकाने की क्रिया नहीं, बल्कि ये समृद्धि, स्वास्थ्य और पुनर्जन्म का प्रतीक है। तो इस दिवाली
जब आप दिए जलाएं और मिठाइयां बांटें तो अपनी थाली में एक कटोरी सूरन की सब्जी जरूर रखें, क्योंकि शायद यही छोटी सी परंपरा आपके जीवन में बड़ी खुशहाली लेकर आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी नोटबुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई परंपरा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ दीपावली और जय मां लक्ष्मी।